हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 56 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू क्लोन एरे। बेसिकली हमारे पास में जो भी डाटा आता है वो एक एरे फॉर्म में आता है, चाहे वो बैकएंड से हो चाहे वो एपीआई के थ्रू हो। तो हम उस डेटा के साथ में कुछ एक्शन करेंगे, लाइक उस डेटा को अपडेट करना हो, उस डेटा में से कुछ डेटा को डिलीट करना हो। तो हम जो मेन डेटा था उसको अपडेट नहीं कर सकते, तो हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ती है, उसको क्लोन करना पड़ता है। तो सिंपल हम उसको क्लोन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो हम सिंपल इसको ऐसे क्लोन नहीं कर सकते जैसे हम नंबर्स को या स्ट्रिंग को कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाया कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, मैंने एक एरे बना दिया 1 2 3 4 5 और कॉन्स्ट एरे 2 इज इक्वल टू एरे 1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने एरे 1 को चेंज किया, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग एरे 1 किया एंड कंसोल डॉट लॉग एरे 2 किया, उसके बाद में अगर मैं एरे 1 डॉट पॉप कर देता हूँ एंड उसके बाद सेम दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ अगर कंसोल लॉग से, तो पहले मेरे एरे में जो आइटम थे 1 2 3 4 5 थे और उसके बाद 1 2 3 4 हो गए। सो अगर मैंने एक एरे को चेंज किया तो दूसरा एरे भी चेंज होगा, चाहे मैंने उसको क्लोन किया या नहीं किया। तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। अब हम पहला मेथड होता है हमारे पास में कि सिंपल मेथड वन है कि हम सिंपल उसी की वैल्यू को उठा के उसके आगे रख दें कि लाइक मैंने एरे 1 बनाया है, कॉपी किया और मैंने एरे 2 के आगे उसकी वैल्यू रख दी। अब अगर मैं एरे 1 की वैल्यू सेम थी एरे 2 के, पर जैसे मैंने एरे 1 में से पॉप किया तो एरे 2 चेंज नहीं हुआ, ओनली एरे 1 चेंज हुआ है। तो ये हमारा मेथड 1 है जिसे हम एरे को क्लोन कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में डेटा बहुत बड़ा है तो हम इसको सिंपल इस मेथड से क्लोन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास में दूसरा मेथड आता है स्लाइस वाला, कि स्लाइस। तो सिंपल अगर आपने स्ट्रिंग में देखा होगा कि हम एक स्लाइस करते हैं, तो अगर मैंने स्लाइस 0 लिखा तो इसका मतलब होता है कि वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट के सारे आइटम को एरे में पास कर देता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, एम्प्टी एरे बनाएंगे या एरे 1 डॉट स्लाइस कर देंगे हम, और कहाँ से 0 से। तो सेम वही है, एरे 1 एरे 2 को मैंने कंसोल किया तो दोनों सेम है। फिर मैंने एरे 1 को क्लोन कर दिया एरे 2 में, उसके बाद में हम एरे 1 को अपडेट करते हैं तो एरे 2 चेंज नहीं होगा, ओनली एरे 1 चेंज हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉनकैट की, जो हमारा मेथड 3 रहेगा। तो कॉनकैट कैसे करते हैं, तो सिंपल वही चीज़ है। मैं एरे 1 बनाया मैंने 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा, उसके बाद डॉट कॉनकैट कर दूंगा इसमें एरे 1 को। सेम वही चीज़ है, बस इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट था इसमें, इंपॉर्टेंट एक तो ये था कि हम स्लाइस से कैसे इसको क्लोन करते हैं, दूसरा हम कॉनकैट से इसको कैसे क्लोन करते हैं। तो यहाँ से भी एक क्लोन हो जाएगा, जिसमें अगर हम एरे 1 को चेंज करते हैं, लाइक अगर मैं उसको 2 बार भी पॉप कर देता हूँ तो 1 2 3। अब उसके बाद में बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, स्प्रेड ऑपरेटर, जो ES6 में 2015 में आया था। तो उसमें बात करते हैं, तो उसमें क्लोन कैसे करते हैं। तो सिंपल अगर मैं इसको सेम कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक एरे 1 बनाता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 है। उसके बाद हम एरे 2 बनाते हैं और इसमें ओपन एरे डॉट और एरे 1। तो ये ट्रिपल डॉट क्या करता है, जो पुराना एरे उसके सारे आइटम्स को क्लोन कर देता है एरे नए वाले एरे में। तो सेम है, यहाँ पे मैंने एरे 1 को पॉप किया या एरे 1 डॉट पॉप कर देता हूँ 2 बार, तो भी ओनली एरे 1 चेंज होगा, एरे 2 चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास में कुछ मेथड्स होते हैं, सिंपल हम उसकी वैल्यू को असाइन कर दें जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमारे पास में स्लाइस मेथड था एंड तीसरा कॉनकैट मेथड था, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था हमारे पास में स्प्रेड ऑपरेटर, जो ES6 एकमा स्क्रिप्ट 2015 में आया था, या इसको ES6 भी बोलते हैं। तो हम इसकी हेल्प से एरे को क्लोन कर सकते हैं या इसकी हेल्प से एरे में कॉनकैट भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास में 2 एरे हो तो उनको कॉनकैट कैसे करेंगे। तो जैसे मेरे पास में कॉन्स्ट एरे 1 इज इक्वल टू, मेरे पास में एरे 1 2 3 4 5 एंड मेरे पास में दूसरा एरे है जिसमें कॉन्स्ट की वैल्यू है एरे 2
इज इक्वल्स टू अगर मैं कर दूँ यहाँ पर इसको 7,8,9, उसके बाद मैं एक नया एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट एरे इज इक्वल्स टू, तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से दोनों को कॉन्केट कर सकता हूँ। तो ट्रिपल डॉट एरे 1 कोमा ट्रिपल डॉट एरे 2, तो ये क्या करेगा कि जो मेरा एरे 1 है उसके सारे आइटम एंड एरे 2 के सारे आइटम को क्लोन कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एरे 1 कैसे कर दिया, उसके बाद इसको कंसोल करता हूँ एरे को, चल जा भाई एरे, तो यहाँ पे मुझे सारे आइटम्स मिल जाएंगे जो एरे 1 और एरे 2 के। तो सिंपल हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से भी कॉन्केट कर सकते हैं, या हम सिंपल एक एम्प्टी एरे बना लें उसमें डॉट कॉन्केट कर दें। कि अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डी करके इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ और उसमें मैं डॉट कॉन्केट कर दूँ अगर मैं एरे 1, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा एंड डॉट कॉन्केट कर दूँ मैं एरे 2, तो मुझे यहाँ से सारे आइटम्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हम एरे को क्लोन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।